नॉट ऑल द टाइम बट suspected spam. कभी कभी मोमेंटरी मूवमेंट में कुछ कुछ निकल जाता है। कुछ देर इंटरटेन करने के बाद में मेरे को लगा That this is a trap and I don't fall into it. तो क्या आप उनको दोगे? Yes. तो बीइंग अ लॉयर मैं उससे जानकारी लूँगा कि क्या चीज़ के लिए ये ले रहे हैं। मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप एक मैच्योर इंसान हो तो आप समझ जाएंगे। And today we have come to Salt Lake City Center 1 and I am coming from Cyber Security Center of Excellence, Government of West Bengal, under the Department of Information Technology and Electronics, Government of West Bengal, and in collaboration with Webel and CyberPeace Foundation. हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी मंथ में एक नई जगह, ये जानने के लिए कि हमारी जनता कितनी अवेयर है। तो चलिए बात करते हैं कुछ आम जनता से। क्या आप डीपफेक कॉल्स को पहचान सकते हैं? नहीं। हाँ श्योरली। या पहचान सकती हूँ, लाइक अननोन नंबर्स या स्पैम कॉल्स ट्रू कॉलर से। हाँ थोड़ी थोड़ी तो पहचान सकती हूँ, तो इसी वजह से। हाँ ट्रू कॉलर के हेल्प से स्पैम कॉल्स का थोड़ा पता चल जाता है। हाँ, अगर मेरा कोई दोस्त या कोई फैमिली रिलेटिव हो तो फिर, या अननोन पर्सन तो कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा मतलब अभी तो ये डिजिटल एरा चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग भी हो सकता है। Well, see, audio calls, when we find that, I have a Truecaller installed, so whenever there is a suspected spam call, it's notified there. तो बीइंग अ लॉयर तो मैं जानता हूँ कि साइबर स्पेस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है जी। मतलब इसका एक बाउंड्री और बॉर्डर हम लोग नहीं कर पाए, तो दिस इज़ द बिग इशू, मोस्ट बिग इशू, बिगेस्ट इशू। So immediately either I ignore the call, or sometimes if they are going on continuously calling me, I block the call. आप कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ये कॉल फ्रॉड है? मैं तो ट्रू कॉलर यूज़ करता हूँ, वहाँ तो आ जाता है स्पैम रिपोर्ट, तो वहाँ से मैं डिटेक्ट करता हूँ। या जब मोस्टली फ़ोन रिसीव करने के बाद जो सामने वाला स्पीकर रहता है, ही विल एक्ट कि लाइक पहले तो बात नहीं करता है, फिर कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चंस आस्क करता है। वो नॉर्मली कोई जनरल कॉलर नहीं करेगा, सो रॉन्ग नंबर हो तो भी नहीं करेगा। सो लाइक दैट, थोड़ा सा अगर इरेलेवेंट कुछ पूछे। कुछ नंबर्स है जो बाहर का नंबर दिखाई देता है, दोज केसेस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इफ़ यू आर नॉट नोइंग दैट नंबर, आप उसको पहचान सकते हैं कि वो बाहर का नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो उसमें ना ऑटोमेटिकली स्पैम जो होता है, स्पैम कॉल्स वो आ जाता है। और अब किसी भी फ़ोन में आप लोग जान लीजिए, आजकल तो बहुत सारे फ़ोन में ऑटोमेटिक स्पैम कॉल्स जो हो वो दिखा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली पहचान जाती हूँ इसी वजह से। बेसिकली जो भी डीफेक कॉल करेंगे वो लोग आपसे डेटा, पहले ही डेटा मांगेंगे, एंड सेकेंड थिंग वो आपसे जो बोलेंगे कि कोई ऐसा किडनैप हो रहा है या आपने कुछ गलत किया है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपके खिलाफ मतलब कोई एक्शन लिया जाएगा। तो उसी टाइप का अगर कॉल्स आए तो हम लोग को मतलब समझ आएंगे कि ऐसा डीफेक कॉल्स है। वही स्पैम डिटेक्शन ऐप्स डाउनलोड कर लेना चाहिए, और जैसे बैंक से सबका नंबर है उनका नंबर सेव कर लेना चाहिए कि पता रहे कि जो नंबर आ रहा है वो सही है कि नहीं। अगर दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है तो फिर उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और अगर कॉल पे अगर कोई OTP ये सब मांगे तो उसको नहीं देना चाहिए। Nowadays, even if it's not a spam call, there are calls which come from different. They say that it's from the bank or some other place, and they try to get your OTP or your Aadhaar card. All these. अगर मान लीजिए कोई अनजान आपसे कॉल करके पैसे या फिर आपके पर्सनल डिटेल्स मांगे तो तब आप क्या करते हो? कॉल काट देते हैं बस। जनरली नहीं देते हैं। पहचान लूँगा क्योंकि बीइंग अ लॉयर तो डायरेक्ट ही कॉल कट कर देती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अगर मेरा कोई दोस्त होता तो हम बात सुनेंगे, या फिर मैं उससे जानकारी लूँगा कि क्या चीज़ के लिए ये ले रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग उनका ऑथराइज्ड कुछ अगर होगा तो मैं वो जानना चाहूँगा। डेफिनेटली नहीं देना, कभी नहीं। लाइक कोई भी पर्सनल इन्फो, कोई भी मॉनिटरी रिलेटेड कुछ भी, सो नहीं, नेवर। तो आपको क्या लगता है स्कैमर्स ऐसे डीफेक कॉल्स से किनको ज़्यादा टारगेट करते हैं? हाँ, टारगेट वो सबको करते हैं क्योंकि उनको ना उसके पास ये डेटा रहता है। देखिए, ऐसा तो मेरे लिए बोलना डिफिकल्ट है किसको ज़्यादा टारगेट करके, क्योंकि मेरे को भी कॉल आया है, मेरा मिसेस को जहाँ पे कोई बैंक अकाउंट उसका एक्सेसिबल नहीं है, ना कुछ एक्सेस नहीं है, 2-4 अकाउंट है, उनको भी कॉल आ चुके हैं, उनके इंश्योरेंस के लिए कॉल आ चुका है। वो एक्चुअली हमारी तरफ स्टूडेंट्स को, या फिर अगर आप एक मैच्योर इंसान हो तो आप समझ जाएंगे। ओल्ड एज जनरेशन जो है ना, हमारे माँ बाबा और जो भी सब है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। आई थिंक जो ज़्यादा अवेयर नहीं है रिगार्डिंग ऑल दिस जो भी हो रहा है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, उनको फिर एल्डरली जो सिटीजन्स है जो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझते,
वो These are basically teenagers and old age peoples. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लोग, जो लोग को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उन लोग को ज़्यादा टारगेट करते हैं, या फिर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स लोग, उन लोग को टारगेट करते हैं। Elderly people? या Yes. जी। तो आपको कोई पोर्टल या फिर किसी नंबर के बारे में पता है जहाँ जाकर हम लोग ऐसे डीप फेक कॉल्स के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं? ऐसा तो कोई पता नहीं। पोस्टल डिपार्टमेंट जो कॉलिंग का है मैं आपको दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। हाँ, तो रिपोर्ट जैसे कि आईटी एक्ट के अंदर आप लोग को जो आप केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका जो फ्रॉड हो चुका है तो उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन कर पाएंगे। नहीं, वो तो नहीं। जो नॉर्मल ऐप है ट्रू कॉलर, वहाँ पे तो वहाँ से तो स्कैम कॉल्स डिटेक्ट हो ही जाता है। सो वहाँ पे अगर कुछ हो तो वहाँ से ब्लॉक या रिपोर्ट किया जा सकता है। एक तो मेरा है तो साइबर सिक्योरिटी जो है उन लोगों को तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज मेरे पास और कुछ नहीं है। So, good evening. What do you do, sir? I'm actually a student pursuing masters right now. Okay, you are a student. From where you are? Yeah, I'm pursuing my masters from Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar. Very good, very good. Do you use a smartphone? Yeah, I think you do. I do. Yeah. How many smartphones you have used so far? So far, I have 2, used 3, 4. 3 smartphones. Three smartphones. The third one is running right Can you now. tell me where were your older smartphones right now? As in? What did you do with your old smartphones? Yeah, Did you sell them? No, the first one I have sold. The Okay. last 2 are still with me here. Fine. So the smartphone which you have sold, did you delete the data before Yeah, I selling? had factory set up my phone before I Fine, sold it. fine. So let's discuss something, or let me share you something about the dangers of selling old smartphones. There are many tools, mainly specialized tools, used by the special people, through which all those data can be retrieved. Yeah. Okay, from the old smartphones. Maybe pictures or messages. Okay, all can be retrieved. Or any type of crucial data. Or Right, like your personal information. Yeah. And in that case, they can utilize those data, including your picture, including your personal information or messages, and can blackmail you. Yeah. Okay, so it's very dangerous to sell the old smartphones normally. So before that, you have to think to whom you are selling, because while getting those phones, you must have bought those phones. So that phone has been registered in your name, right? Even if they do some crime at this moment with your phone, you will be registered. You will be asked why you have done this and that. Okay, so harassment can be done. Yeah. So please be careful before sure. selling your smart devices. Yeah. Okay, thank you. Yeah.